वर्ग क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के बारे में। इससे आपके सीटेट एग्जाम में 1 to 5 या 6 to 8 जिनका साइंस होगा 6 to 8 में उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो लोग 1 to 5 पेपर यानी कि पेपर 1 देने वाले हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाए। आइए हम लोग बात करते हैं आनुवांशिकी के बारे में। आनुवांशिकी, जिसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द प्रयोग हुआ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द का प्रथम प्रयोग किया था वाटसन ने। किसने किया था? वाटसन ने। याद रखेंगे किसने किया? वाटसन। शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया? वाटसन। लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता का खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवांशिकता का खोज किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। याद रखिएगा, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि आनुवांशिकता का खोज किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो कहिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म होता है 22 जुलाई 1822 को। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया में। याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रिया में इनका जन्म होता है। ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ, ऑस्ट्रिया मत कहिएगा, ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था। और ये जर्मन भाषी थे। कौन सा भाषा? जर्मन भाषा, यानी ये जर्मन भाषी थे। ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी। इन्होंने आनुवांशिकी की खोज के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया। मटर का पौधा ही क्यों? एक सवाल ये भी है, क्या कि मटर का पौधा का ही प्रयोग उन्होंने क्यों? तो मटर के पौधे का प्रयोग इन्होंने इसलिए किया था कि मटर का पौधा जो है वो आसानी से हर एक जगह पर अवेलेबल था। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? आसानी से उपलब्ध है। दूसरा पॉइंट, इसका जीवन काल जो है वो छोटा होता है। जीवन काल छोटा। उसके बाद इसमें विभिन्नताएं होती है। इसमें विभिन्नताएं होती है और इसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों का गुण पाया जाता है। तो ये सब कारणों को देखते हुए ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने उद्यान मटर पर इसका प्रयोग किया और एक नया थ्योरी दिया जिसे हम लोग जेनेटिक्स या आनुवांशिकता के नाम से जानते हैं। इन्होंने डायमेट थ्योरी दिया था, तो याद रखिएगा थोड़ा सा। आगे बात करते हैं, इन्होंने मटर के 7 जोड़ा यानी मटर के जो पौधा है ना उसके अलग अलग गुण, हर एक पौधे के 2 गुण, जैसे बीज की आकृति तो या तो गोल नहीं तो झुर्रीदार। उसके बाद बीज का रंग तो या तो हरा नहीं तो पीला, यानी दोनों को देखा। फूल का रंग कैसा था? तो सफेद लाल। कली की आकृति कैसी थी? तो या तो कली चपटा या फूला हुआ। कली का रंग कैसा था? या तो हरा नहीं तो पीला। पौधे की लंबाई, या तो पौधा लंबा होगा नहीं तो पौधा बौना, और दोनों के बीच में इन्होंने क्रॉस करा के दिखा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फूल की स्थिति, या तो फूल पौधा में ऊपर लगेगा नहीं तो वैसा एक पौधा लिया जिसका फूल नीचे लगता हो। यानी हर एक क्वालिटी का पौधा जिसमें 7 जोड़ा भिन्न गुणों को क्रॉस करवाया। यहां मैंने उसको लिखा है 7 जोड़ा भिन्न गुणों को क्रॉस करवाया। तो वो कौन कौन से गुण थे वो भी यहां लिखा गया है, एक बार बस देखिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि इसमें हुआ क्या? इन्होंने एक पौधा लिया लंबा पौधा और एक लिया बौना। अब हम लोग देख रहे हैं मेंडल का एकल संकरण। मेंडल साहब का एकल संकरण किया था। इन्होंने क्या किया कि 2 पौधे लिए, एक लंबा पौधा दूसरा बौना पौधा, स्मॉल टी बौना पौधा, 2 पौधा लिया और दोनों को क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने से जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या था कि जब लंबा को लंबा के साथ क्रॉस कराया गया तो जो निकल के आया समझे वो था शुद्ध लंबा। पौधा कैसा हुआ? शुद्ध लंबा। जब लंबा को बौना पौधा के साथ क्रॉस कराया गया तो जो निकल के आया वो था अशुद्ध लंबा। जब बौना पौधा को लंबा पौधा के साथ क्रॉस कराया गया तो निकल के आया अशुद्ध
लंबा, और जब बौना पौधा के साथ क्रॉस कराया गया तो शुद्ध बौना पौधा हुआ। इससे क्या पता चला? इन्होंने दो चीज बताया, एक बताया जेनोटाइप और दूसरा बताया फेनोटाइप। जेनोटाइप वो होता है जिसमें केवल गुण आते हैं, यानी कहने का मतलब है कि वो दिखाई नहीं दे सकता है। जेनोटाइप क्या है? जिसको हम बाहर से देख नहीं सकते हैं, सिंपली भाषा में अगर समझे तो। और फेनोटाइप जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, यानी यहाँ कह सकते हैं कि फिजिकल होता है, शारीरिक संरचना में दिखाई देता है। इन्होंने बताया कि कितना अनुपात में हो सकता है, तो ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। इसका अनुपात कितना हो सकता है? तो देखिए लंबा वाला कितना, शुद्ध लंबा 1, अशुद्ध लंबा 2, और शुद्ध बौना कितना था? शुद्ध बौना कितना? 1। यानी इन्होंने बताया कि जेनोटाइप का अनुपात 1:2:1 हो सकता है, यानी 1:2:1 में हो सकता है। जबकि फेनोटाइप में क्या देखा कि फेनोटाइप में शुद्ध लंबा, यानी लंबा पौधा कितना हो रहा था? 3, और बौना कितना हुआ? 1। इससे इन्होंने एक चीज बताया, एक थ्योरी और किया जिसे कहते हैं डोमिनेंट थ्योरी, प्रभाविकता का सिद्धांत। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो जीन ज्यादा मजबूत होगा वो कमजोर के धर के दबा देगा, यानी जो मजबूत है उसका अनुपात देखिए ज्यादा, लगभग कितना? 75%, और जो कमजोर था उसका लक्षण कम आ पाया। ठीक है, तो यही था अपना आनुवांशिकता के विषय में आज हम लोगों ने देखा। ठीक है, एक बार फिर से मैं तेजी से इसको दोहरा देता हूँ, बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो सीटेट में 1 नंबर पड़ता है, मेनली आपको इतना ही से 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, बस।